Hello dear students, how are you today? I am your math teacher Nupur Kulhari. Previous video में हमने exercise 13.4 of chapter number 13 surface areas and volume class 9 से related examples किए थे. इस वीडियो के अंदर हम exercise 13.4 स्टार्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. What does question number 1 says? Find the surface area of a sphere. देखिए क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया किसका, स्पेयर का, ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमारे पास एक स्पेयर है जिसकी रेडियस r है. ठीक है, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर. देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है. रेडियस ऑफ स्पेयर r इज 10.5 सेंटीमीटर. तो उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर. याद ना सबको? तो चलिए बस फॉर्मूले में रख देते हैं और पाई अपन 22/7 यूज करेंगे. तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 10.5, तो स्क्वायर ऑफ 10.5. ठीक है, अगेन 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 स्क्वायर है ना. देखिए पॉइंट हटाया डेसिमल, तो यहाँ पे आ गया 10. अगेन यहाँ से डेसिमल हटाया, डिनोमिनेटर में 10. ठीक है, हाँ अभी क्या कैंसिल हो रहा है, 7 × 7, अगेन 7 × 7 और ये 7 × 5 = 35. ठीक है, दोनों 5 की टेबल में आते हैं. 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10. अगेन 2 × 1 = 2 और ये कितना हो गया हमारे पास 11. क्या बचा हमारे पास 4 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 105 अपॉन में 10. ठीक है, तो ये हो गया 13860 और डिनोमिनेटर में 10 है ही, 0 से 0 कट गया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हुज रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. अपन इसी का पार्ट है. रेडियस गिवन है अभी हमें 5.6 सेंटीमीटर. रेडियस आर इज 5.6 सेंटीमीटर. तो देखिए टी एस से क्या होता है स्पेयर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 का होल स्क्वायर. चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको. 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6. देखिए यहाँ से पॉइंट हिटा है डिनोमीटर में 10, अगेन यहाँ से ही पॉइंट हिटा है डिनोमीटर में 10. ठीक है, अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 7 × 1 = 7 और 7 × 8 = 56. सो 4 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 56 और अपॉन में वी हैव 10 इंटू 10 इज 100. 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 है ना, इंटू 8 इंटू 56 अपॉन 100. नाउ 8 × 8 = 64, कैरी 6, अगेन 8 × 8 = 64 और 64 में अपन ने 6 ऐड करे तो कितने आए हमारे पास 70. ठीक है, 704 इंटू 56 अपॉन 100. ठीक है, अब क्या करेंगे, 704 का मल्टीप्लाई किससे करना है 56 से, तो 704 इंटू 56. 6 × 4 = 24, 2 6 × 7 = 42, अगेन 5 × 4 = 20, 2 7 × 5 = 35. तो ये हो गया 42493. ठीक है, 394 और अपॉन में भी है 100. ठीक है, तो देखिए पीछे से 2 डिजिट छोड़ के उन्हें पॉइंट लगा देंगे तो इट विल बिकम 394.24 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, when radius is 5.6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट पे चलते हैं अपन.
अभी रेडियस कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर, रेडियस आर इज ऑफ स्पेयर 14 सेंटीमीटर। तो देखिए टीएसए ऑफ स्पेयर अभी पढ़ा है हमने 4 पाई आर स्क्वायर, सो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 14, स्क्वायर ऑफ 14, सो 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब देखिए फटाफट से क्या कैंसिल हो रहा है इसके अंदर, 7 × 7 7 2 ज़ा 14, तो 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, और तो कुछ कैंसिल होने के लिए है ही नहीं ना। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। नाउ 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 और +1 17 इंटू 14, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, व्हेन रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ डायामीटर। देखिए इस वाले केस में हमें स्पेयर का डायामीटर गिवन है, प्रीवियस में रेडियस गिवन था, तो डायामीटर ऑफ स्पेयर इज 14 सेंटीमीटर, डायामीटर ऑफ स्पेयर d इज 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस r कितनी हो जाएगी 14/2 हो जाएगी ना, डेट इज 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं इस चीज के अंदर। अब हम निकाल लेते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर, सो 4 इंटू 22/7, देखिए रेडियस हमारी कितनी आ चुकी है 7 का स्क्वायर, ठीक है। सो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, देखिए क्या कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट 4 इंटू 22 इंटू 7, ठीक है। नाउ 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 इंटू 7, और 88 इंटू 7 इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 2 पे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ डायामीटर 21 सेंटीमीटर। अभी देखिए डायामीटर कितना गिवन है, डायामीटर डी इज 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर कितनी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 2 टाइम्स आ जाएगा। नाउ 7 1 7 7 3 ज़ा 21, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, what is left 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है। अभी 22 इंटू 3 इंटू 21 हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इजी है, बस फॉर्मूले में रख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। अभी डायामीटर कितना गिवन है 3.5 मीटर, ठीक है। डायामीटर इज ऑफ स्पेयर 3.5 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ हो जाएगी ना, रेडियस आर विल बी 3.5/2, ठीक है। चलिए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2, देखिए स्क्वायर है ना, तो अपन इसको 2 टाइम्स लिख दिया। अब यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 0, यहाँ से भी पॉइंट हटाए डिनोमिनेटर में 0। अभी देखिए क्या कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, 7 1 7, 7 5 ज़ा 35, अगेन ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 0,
2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये 2 2 ज़ा 4 और ये यहाँ पे भी 10, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन 100, ठीक है। ये देखिए 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 0, अगेन 2 1 ज़ा 2 और ये कितना हो गया हमारे पास 10। अब देखिए क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 35 अपॉन 10, 11 5 ज़ा 55, कैरी 5, 11 3 ज़ा 33, 33 में 5 ऐड करें 38 अपॉन 10, तो इट बिकम 38.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जब रेडियस कितनी गिवन है 3.5 अपॉन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। देखिए अभी हमें क्या गिवन है, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड यूज पाई इक्वल टू 3.14। अभी हमें टोटल सरफेस एरिया एक हेमिस्फीयर का फाइंड आउट करना। देखिए हेमिस्फीयर इस तरह से, रेडियस कितनी गिवन है इसकी यहाँ से यहाँ तक, r 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी, बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। अब देखिए रेडियस कितनी गिवन है इसकी, रेडियस r इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, फटाफट से याद कर लीजिए, कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। तो 3 इंटू पाई कितना यूज करना है, 3.14 गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, तो वही यूज करना है, इंटू रेडियस इज 10, सो स्क्वायर ऑफ 10, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 1 ज़ा 3, 4, 3 3 ज़ा 9, 9.42 इंटू स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 एंड 9.42 इंटू 100 इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। देखिए हमारे पास एक बलून था जिसकी रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर। फिर क्या किया हमने, इसके अंदर एयर पंप इन करी, एज अ रिजल्ट इसका रेडियस जो था वो इंक्रीज हो गया और रेडियस आर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर आगे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। तो देखिए ये जो 2 केसेस है हमारे पास, इनके हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, किसका, सरफेस एरिया का। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट r1 बी द रेडियस ऑफ इनिशियल बलून, ठीक है। लेट r1 बी द रेडियस ऑफ इनिशियल बलून, let r2 be the radius when air is pumped into it, when air is pumped into balloon। तो देखिए r1 तो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर एंड r2 हमारे पास कितनी है 14 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब देखिए रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड रेशियो सरफेस एरिया ऑफ इनिशियल बलून होल अपॉन सरफेस एरिया
व्हेन एयर इज पम्प्ड। चलिए, तो सरफेस एरिया ऑफ इनिशियल बलून मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे रेडियस r1 है तो 4 पाई r1 होल स्क्वायर 4 अपॉन सरफेस एरिया व्हेन एयर इज पम्प्ड इनटू इट, तो सेम 4 पाई r2 होल स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो गया, अगेन r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। तो r1 कितना है हमारे पास 7, सो स्क्वायर ऑफ 7। r2 कितना है 14, सो स्क्वायर ऑफ 14, डैट विल बी 7 इंटू 7 और अपॉन में 14 इंटू 14। 7 म्हणजे 7, 7 2 जा 14, 7 म्हणजे 7, 7 2 जा 14, सो इट इज़ 1 अपॉन 2 इंटू 2 इज़ 4, 1:4। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।